बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक दरवेश जिसके पास हर सवाल का जवाब होता था और इसकी शोहरत हर तरफ फैल चुकी थी। इस इलाके का एक ताजिर था जिससे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए था, और वो सवाल ये था कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ। लिहाजा इसी सवाल का जवाब लेने वो ताजिर इस दरवेश की तलाश में निकल पड़ा। ये दरवेश जंगल में बैठे अल्लाह की जिक्र में मसरूफ़ थे। ताजिर ने दरवेश से सवाल किया कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ। दरवेश ने ये सुनकर ज़ोर से कहका लगाया और इससे पूछा कि तुम्हारे पास सबसे कीमती चीज़ कौन सी है। ताजिर ने जवाब दिया कि मेरे पास नीले रंग का एक नायाब कीमती हीरा है। दरवेश ने पूछा कि तुमने ये हीरा कहाँ से लिया था। तो ताजिर ने जवाब दिया कि ये हीरा मेरी नस्लों की कमाई है। मेरे दादा हुजूर जो कमाते थे वो उससे सोना खरीद लेते थे। दादा अपना सोना मेरे वालिद को दे गए। वालिद ने जो कमाया उससे भी सोना खरीदा और अपना और अपने वालिद का सोना जमा करके मेरे हवाले कर दिया। मैंने भी जो कुछ कमाया उससे सोना खरीदा और अपनी 3 नस्लों का सोना जमा करके मैंने उस सोने से एक नीले रंग का कीमती हीरा खरीद लिया। दरवेश ने पूछा वो हीरा कहाँ है। तो ताजिर ने अपनी मैली कुचैली टोपी उतारी, टोपी का अस्तर फाड़ा और नीले रंग का हीरा निकालकर अपनी हथेली पर रख लिया। हीरा वाकई बहुत खूबसूरत था। हीरा देखकर दरवेश की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने ताजिर की हथेली से हीरा उठाकर अपनी मुट्ठी में हीरा बंद किया और दौड़ लगा दी। ताजिर का दिल डूब गया। अपने जूते हाथ में उठाकर दरवेश को गालियां देता हुआ इनके पीछे दौड़ पड़ा। ताजिर पीछे पीछे और दरवेश आगे आगे दौड़ रहे थे। ताजिर की बद्दुआएं और गालियां दरवेश के पीछे पीछे थीं। उन दोनों के चारों तरफ घना जंगल था। दरवेश भागते चले गए और ताजिर उनके पीछे पीछे दीवानावार भाग रहा था। ये दोनों सुबह से शाम तक भागते रहे, यहाँ तक कि जंगल के एक हिस्से में पहुंचकर दरवेश रुके और बरगद के एक दरख्त पर चढ़ गए। अब सूरत हाल कुछ यूँ थी कि दरवेश दरख्त के ऊपर बैठे थे। हीरा इनकी मुट्ठी में था। ताजिर उलझे हुए बालों, फटी हुई एड़ियों और मैले कुचैले कपड़ों के साथ नीचे खड़ा था। वो कभी दरवेश को धमकी देता, कभी उनकी मिन्नतें करता, दरख्त पर चढ़ने की कोशिश भी करता, मगर दरवेश दरख्त की शाखें हिलाकर उसकी कोशिशें नाकाम बना देते। ताजिर जब थक गया तो दरवेश ने कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर हीरा देने को तैयार हूँ कि तुम मुझे अपना खुदा मान लो। ताजिर ने फौरन हाथ बांधे और दरवेश की जय हो का नारा लगा दिया। दरवेश ने मुट्ठी खोली, हीरा चुटकी में उठाया और ताजिर के पैरों में फेंक दिया। ताजिर की आंखों में चमक आ गई। लपक कर हीरा हाथ में उठाया, फूंक मारकर इस पे से मिट्टी उड़ाई और हीरे को टोपी में रखा और खुशी से कहकहे लगाने लगा। दरवेश ने दरख्त से उतरकर ताजिर के कंधे पर हाथ रखा और फरमाया कि हम सिर्फ उस वक्त खुश होते हैं जब हमें अपनी खोई हुई नेमतें वापस मिलती हैं। तुम अपनी तरफ देखो, तुम इस वक्त कितने खुश हो, यहाँ तक कि तुम अपनी खोई हुई नेमतों को पाने के लिए गैर खुदा को खुदा कहने लग गए। ताजिर ने अपने कहकहों पर गौर किया, थोड़ा सा सोचा और फिर पूछा कि हुजूर मैं कुछ समझा नहीं, ज़रा वजाहत कर दीजिए। तो दरवेश ने फरमाया कि ये तुम्हारे सवाल का जवाब है। अल्लाह ताला की नेमतें हीरों की तरह होती हैं। हम इन नेमतों को हीरों की तरह टोपियों में सीकर फिरते रहते हैं। इन नेमतों की कदर व कीमत भूल जाते हैं। फिर एक दिन जब अल्लाह ताला हमसे ये नेमतें छीन लेता है तो हमें इन नेमतों की कीमती होने का एहसास होता है, और फिर उसके बाद हम इन छिनी हुई नेमतों के पीछे इस तरह दीवानावार दौड़ते हैं जैसे तुम अपने हीरे के लिए मेरे पीछे भागे थे, और इन खोई हुई नेमतों के हुसूल के पीछे इस कदर दीवाना हो जाते हैं कि अपने ही जैसे इंसानों को खुदा तक मान लेते हैं। फिर जब एक दिन अल्लाह ताला को हम पर रहम आ जाता है तो वो हमारी नेमतें हमें लौटा देता है, और जैसे ही हमें हमारी नेमतें वापस मिलती हैं हम खुशी से छलांगे लगाने लगते हैं। फिर दरवेश ने एक कहकहा लगाया और फरमाया कि तुम अब तक इसलिए उदास थे कि तुमने कभी नेमतों के वापस हुसूल का तजुर्बा नहीं किया था। तुम्हें नेमतों की कदर व कीमत का अंदाज़ा ही नहीं था। तुम अब जब नेमतों की कदर व कीमत का अंदाज़ा लगा चुके हो, लिहाजा अब जो तुम्हारे पास मौजूद है तो अब तुम कभी उदास नहीं होगे, हमेशा खुश रहोगे। नाज़रीन, मौजूदा दौर में डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो तेज़ी से फैल रही है,
جس کی سب سے بڑی وجہ ناشکری ہے۔ جب ہم کسی نعمت کی نہ ملنے کا افسوس کرتے رہتے ہیں تو یہ مایوسی ڈپریشن میں بدل جاتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، جس میں سب سے بڑی نعمت خود ہماری اپنی ذات ہے۔ خوش رہنے کے لیے کیا یہ کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی جیسی نعمت سے نوازا، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ہمیں پیارے رشتوں سے نوازا، ماں باپ دیے، بہن بھائی دیے، اور ان نعمتوں کی قدر و قیمت کا اندازہ ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب یہ ہم سے چھن جاتی ہیں، ہم سے دور ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اے علی، میرے پاس دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہیں، لیکن میرے پاس خوشی نہیں ہے، میں ہر وقت اداس رہتا ہوں، میری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے شخص، زیادہ چیزوں کی طلب، زیادہ چیزوں کی چاہت انسان کو موجود نعمتوں سے بیزار کر دیتی ہے۔ تم اسی وقت خوش رہ سکتے ہو جب تم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر صبر کر لو، راضی ہو جاؤ۔ جو انسان اپنے پاس موجود نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، ناشکری نہیں کرتا، ایسا انسان کبھی ڈپریس نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر حال میں صبر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے۔ شکریہ۔